कल्पना कीजिए, अगर आज से आपके जीवन से डर गायब हो जाए, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि मैं असफल हो जाऊंगा, डर कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो आप क्या करते? क्या आप लिखते, गाते, बिजनेस शुरू करते, वीडियो बनाते या अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीते? एलिजाबेथ गिलबर्ट की किताब बिग मैजिक इसी सवाल से आपकी जिंदगी को झकझोर देती है। ये किताब आपको यह नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बने, बल्कि यह सिखाती है कि डर के बावजूद रचनात्मक कैसे बने, क्योंकि असली मैजिक वहीं से शुरू होती है जहां फियर खत्म होता है। बिग मैजिक का मूल संदेश बहुत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली है। क्रिएटिविटी कोई चुनिंदा लोगों की चीज नहीं है, ये हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। एलिजाबेथ गिलबर्ट कहती हैं कि हम बचपन में स्वाभाविक रूप से क्रिएटिव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, परिवार और खुद के डर हमें सिखा देते हैं कि ये सुरक्षित नहीं है, इसमें पैसा नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे, यहीं से क्रिएटिविटी दबने लगती है। किताब का पहला बड़ा विचार यही है कि डर को हटाने की कोशिश मत करो, उसे अपने साथ बैठने दो, लेकिन स्टीयरिंग व्हील उसे मत दो। यानी डर रहेगा, पर फैसले क्रिएटिविटी लेगी। लेखिका क्रिएटिविटी को एक जिंदा ऊर्जा मानती है। उनके अनुसार आइडियाज हवा में तैरते हैं और ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो उन्हें पूरा कर सके। अगर कोई इंसान डर, आलस या सेल्फ डाउट की वजह से उस आइडिया पर काम नहीं करता, तो वह आइडिया किसी और के पास चला जाता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जो आइडिया आपके दिमाग में था, वही किसी और ने बना दिया। एलिजाबेथ कहती है, ये संयोग नहीं है, ये क्रिएटिविटी का नियम है। किताब में फियर पर बहुत गहराई से बात की गई है। फियर कहता है, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुम्हारी उम्र निकल गई, लोग हंसेंगे। लेकिन एलिजाबेथ साफ कहती है कि फियर कभी भी क्रिएटिव काम में मदद नहीं करता। वो सिर्फ आपको सुरक्षित रखने का नाटक करता है। इसलिए हमें फियर को पहचानना है, उससे बात करनी है और कहना है, मैं जानता हूं तुम मुझे बचाना चाहते हो, लेकिन इस काम में तुम्हारी जरूरत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण विषय है परमिशन। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें अनुमति देगा तब हम लिखेंगे, बोलेंगे या नया शुरू करेंगे। बिग मैजिक कहती है, खुद को परमिशन दो। परमिशन टू क्रिएट बैडली, परमिशन टू फेल, परमिशन टू बी सीन। परफेक्शन का इंतजार क्रिएटिविटी की मौत है। जब आप बिना रिजल्ट की चिंता किए क्रिएट करते हैं, तभी असली आनंद आता है। एलिजाबेथ ये भी समझाती हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब हमेशा पैसा, फेम या सक्सेस नहीं होता। कभी कभी क्रिएटिविटी सिर्फ आपकी आत्मा के लिए होती है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए क्रिएट करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और जॉय खत्म हो जाएगा। बिग मैजिक हमें लव, क्यूरियोसिटी और प्लेफुलनेस से क्रिएट करना सिखाती है। किताब का एक सुंदर हिस्सा है क्यूरियोसिटी बनाम पैशन। एलिजाबेथ कहती हैं कि पैशन ढूंढने के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, जबकि क्यूरियोसिटी ज्यादा आसान और शक्तिशाली है। जिस चीज में थोड़ी भी जिज्ञासा हो, उसी दिशा में छोटा कदम उठाओ, बड़े रास्ते वहीं से खुलते हैं। इसके बाद किताब डिसिप्लिन और ट्रस्ट की बात करती है। क्रिएटिविटी सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, ये रोज के छोटे एक्शन से बनती है। रोज थोड़ा लिखना, बनाना, सीखना बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या होगा। ट्रस्ट रखना कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन एक्शन आपकी जिम्मेदारी है। पूरी किताब में एलिजाबेथ गिलबर्ट का टोन डराने वाला नहीं, बल्कि दोस्त जैसा है। वो यह नहीं कहती कि सब आसान होगा, बल्कि कहती है डर रहेगा, असफलता भी आएगी, लेकिन फिर भी क्रिएट करना ही बिग मैजिक है। क्रिएटिविटी चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। फियर को हटाओ नहीं, कंट्रोल से हटाओ, आइडियाज जिंदा होते हैं। परमिशन खुद दो, परफेक्शन क्रिएटिविटी का दुश्मन है। क्यूरियोसिटी पैशन से ज्यादा शक्तिशाली है। क्रिएट फॉर जॉय, नॉट जस्ट मनी। तो दोस्तों, बिग मैजिक हमें ये याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी तरह जीने के लिए है। अगर आपके अंदर कुछ बनाने, कहने या करने की हल्की सी भी इच्छा है, तो वही आपका बुलावा है। डर को नमस्ते कहिए, लेकिन फैसले उसे मत लेने दीजिए। आज नहीं तो कभी नहीं, अपनी क्रिएटिविटी को आज ही आजाद कीजिए। अगर यह वीडियो आपको इंस्पायर करे तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने सपनों से डरते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम किताबों के जरिए आपकी जिंदगी में बिग मैजिक लाते रहेंगे।